So there is a lot going on in the market right now and we have few headlines जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट को लेकर। ग्लोबली कई क्रिप्टो डेवलपमेंट्स अनफोल्ड होती दिखाई दे रही है वॉशिंगटन डीसी से इंडियन इकोसिस्टम तक। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। वॉशिंगटन डीसी में क्या चल रहा है और क्लैरिटी एक्ट में आखिर किस तरह से रुकावट चल रही है, क्या चीजें हैं जो लीड कर सकती है क्लैरिटी एक्ट पर। इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडलाइंस के बारे में। क्रिप्टो मार्केट में बेसिकली इस समय पर बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल चल रहा है क्योंकि क्लैरिटी एक्ट को लेकर रुकावट आ चुकी है। यहाँ पर सबसे पहली जो हेडलाइन है, द बिल दैट वाज मेंट टू सेव क्रिप्टो व्हाट इट वाज। तो यहाँ पर ओवर द पास्ट ईयर वॉशिंगटन हैज बीन ट्राइंग टू पास अ क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल। ये क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल बेसिकली है डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट। और ये जो क्लैरिटी एक्ट है, द गोल इज टू ब्रिंग रेगुलेटरी क्लैरिटी। इसका क्लियर गोल ये है, डिफाइनिंग वेदर टोकन्स आर सिक्योरिटीज और कमोडिटीज, क्लैरिफाइंग हु रेगुलेट्स व्हाट एंड सेटिंग रूल्स फॉर एक्सचेंजेस, डीफाई एंड स्टेबल कॉइन्स। हर एक तरह से ये जो क्लैरिटी एक्ट है ये रेगुलेशंस लाने की कोशिश करने वाला है, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं अब रुकावट पैदा की जा रही है। द सडन रोड ब्लॉक जो हमें देखने को मिला वो हुआ है यहाँ पर कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग के कारण। 14 और 15 जैन को हमने देखा कि किस तरह से ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने सरप्राइज कर दिया सभी को ये अनाउंस करके कि कॉइनबेस कुड नॉट सपोर्ट द बिल एज इट स्टूड। तो कॉइनबेस के सीईओ ने तो ये क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि इस बिल को हम सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दिया है, अ बैड लॉ इज वर्स देन नो लॉ। एक बुरा लॉ, मार्केट में कोई नया लॉ ना होने से तो अच्छा ही है। यहाँ पर शॉर्टली आफ्टर द सेनेट बैंकिंग कम्युनिटी पोस्टपोन द वोट दैट वाज सपोज टू हैपन ऑन जनवरी 15। ये जो वोटिंग होने वाली थी इसे पोस्टपोन कर दिया गया इस एक स्टेटमेंट के कारण जो कि ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया। बिकॉज द बिल इन इट्स करंट फॉर्म इंक्लूडेड कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस दैट मेनी क्रिप्टो फर्म्स फाइंड unacceptable, especially around stablecoin yields, DeFi rules and tokenized assets। तो इन 3 सेक्टर्स में जो ये बिल लाया जा रहा था, इस बिल को पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल माना गया कई सारे फर्म्स की तरफ से। स्टेबल कॉइन रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो बिल वुड रिस्ट्रिक्ट और इवन बैन इंटरेस्ट और यील्ड दैट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स गिव फॉर होल्डिंग स्टेबल कॉइन्स। ये एक ड्रॉबैक सबसे पहला जो है जिसके कारण कॉइनबेस के सीईओ पूरी तरह से नाराज हो गए। DeFi एंड टोकनाइज्ड एसेट की जहाँ तक बात की जाए तो लैंग्वेज ऑल्सो पोटेंशियली weakens DeFi innovation and could limit tokenized stocks and other digital assets. Many in industry see this as a major setback। अगर हम बात करें स्टेबल कॉइन्स की तो यहाँ पर एक बड़ा ड्रॉबैक हमें देखने को मिलता है। DeFi और टोकनाइजेशन एसेट्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और जुरिसडिक्शन फाइट की जहाँ तक बात की जाए, द बिल ऑल्सो अफेक्ट्स वेदर द SEC और द CFTC हैज द फाइनल से एंड दिस इज अ ह्यूज इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ साथ कई सारे मार्केट में ऐसे सीईओज हैं, ऐसे फर्म्स हैं जो इस बिल से पूरी तरह से नाखुश है और ये चीज़ें कहीं ना कहीं बैकएंड पर चल रही थी, लेकिन ओपनली आकर अब ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस चीज़ को अपोज किया है और इस एक वजह से क्लैरिटी एक्ट पर भी अब रुकावटें आ चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही भी है क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म्स इससे पूरी तरह से प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, अगर प्लेटफॉर्म्स पर ही रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, अगर DeFi प्रोटोकॉल्स पर, टोकनाइजेशन एसेट्स पर और स्टेबल कॉइन्स पर ही अगर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं तो ये लॉ आने से अच्छा है कि ना ही आए और कोई लॉ ना रहे तो ही बेहतर होगा। रेगुलेशंस तो ज़रूरी है, लेकिन इस तरह के रेगुलेशंस, किसी भी तरह के रेगुलेशंस अगर लाए जाए जो कि पूरी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं मार्केट को, तो उसका नहीं आना ही बेहतर होगा। सेक्शन 3 में यहाँ पर मार्केट रिएक्शन, फियर सेंटिमेंट और प्राइजेस की जहाँ तक बात की जाए तो एज सून एज द न्यूज़ ब्रोक मार्केट मूड शिफ्टेड शार्पली। और इसमें हमें देखने को मिला, आज मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया है कि जो फियर इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अकॉर्डिंग टू द फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, द सेंटिमेंट इज फ्रॉम ग्रीड टू न्यूट्रल इन सिंगल सेशन एंड नाउ फ्रॉम न्यूट्रल टू फियर इन सिंगल session. Bitcoin despite this stayed relatively stable because big holders are accumulating while smaller traders are fear selling right now. Big traders accumulate कर रहे हैं। और रही बात यहाँ पर political backlash की तो SEC and enforcement chaos भी हमें देखने को मिल रहा है। But regulatory clarity uncertainty isn't just about Clarity Act. House Democrats are slamming the SEC for dropping enforcement cases against major crypto firms like Coinbase, Binance, Kraken and other citing pay to play concern and political influence। यहाँ पर SEC पर यह आरोप लगाया गया है कि SEC जो है वो कई सारे केस अगेंस्ट क्रिप्टो फर्म्स जैसे कि
कॉइनबेस, बाइनेंस, क्रैकन, इन सारे फर्म्स पर जो केसेस लगाए गए हैं उन्हें कहीं ना कहीं ड्रॉप करता दिखाई दे रहा है और इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब हमने देखा कि जो यूएस गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से शटडाउन हो गई थी ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज़्यादा समय के लिए, और तब एसईसी एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर रही थी। कई सारे ईटीएफ्स भी उसके कारण डिसअप्रूव होते दिखाई दिए या उनमें डीले हमें देखने को मिला, और इस एक चीज़ के कारण जो भी केसेस इस समय पर जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, क्रैकन, इन पर जो केसेस चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एसईसी ड्रॉप करती दिखाई दे रही है। तो बहुत सी चीज़ें चल रही है बैकएंड में जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्लैरिटी एक्ट है ये तो कहीं ना कहीं डिले हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ एसईसी भी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है। इंडिया की जहाँ तक बात की जाए तो टैक्स रूल को लेकर, टैक्सेशन को लेकर 2026 बिल में भी कहीं ना कहीं बहुत से बदलाव देखने को मिल सकते हैं और ये बदलाव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसके चांसेस नजर आ रहे हैं क्योंकि 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस लगाया गया है इंडियन इन्वेस्टर्स पर। अब ग्लोबल पिक्चर की जहाँ तक बात की जाए तो हर एक चीज शिफ्ट हो रही है। वॉशिंगटन डीसी में बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, रेगुलेटरी एक्शंस देखने को मिल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर इंडिया क्यों पीछे रह रहा है? 2026 बजट में हमें स्मार्ट टैक्स रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं, रेगुलेटरी क्लैरिटी देखने को मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, और इस चीज को लेकर कोई भी बयान अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, लेकिन स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आगे क्या होगा तो सेनेट नेगोशिएशन कंटिन्यू हमें देखने को मिलेगा। कम्युनिटी फ्रॉम बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर CFTC विल ट्राई टू रिकंसाइल डिफरेंसेस एंड रीराइट द बिल। तो यहाँ पर कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। कॉइनबेस के सीईओ ने जिस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की है कुछ चीजों को लेकर, स्टेबल कॉइन्स को लेकर, टोकनाइज एसेट्स को लेकर, उन चीजों में हमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटिकल कैलेंडर्स मैटर बहुत करता है और यहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस जल्द ही आ रहे हैं। टाइमिंग में स्लिप एंड द बिल कुड डाई इफ नॉट पास सून। तो एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस है वो जल्दी आ रहे हैं, और अगर इसमें जल्द से जल्द बदलाव नहीं किए गए तो या तो ये ड्रॉप हो सकता है या फिर ये कभी भी आता दिखाई नहीं दे सकता है। तो इसे जल्द से जल्द लाने के लिए कहीं ना कहीं इसमें जल्द से जल्द बदलाव करने पड़ेंगे और इसे जल्द से जल्द पास करना पड़ेगा। यही देखा जाए तो ट्रम्प गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इस समय पर। अब एंड में जहां तक बात की जाए तो रेगुलेटरी क्लैरिटी को लेकर लॉन्ग टर्म अडॉप्शन और बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए मार्केट में लॉस ना हो तो अच्छा है। अगर बैड लॉज आते हैं तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स को भी दिक्कत होगी, इन्वेस्टर्स को भी दिक्कत होगी। साथ ही साथ पॉज इज नॉट अ रिजेक्शन, इट्स अ नेगोशिएशन। अभी जो ये पॉज आया है इसे आप रिजेक्शन ना कहते हुए नेगोशिएशन कह सकते हैं, क्योंकि ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने जितने भी पॉइंट्स रखे अपनी तरफ से उसे नेगोशिएट करने के लिए क्लैरिटी एक्ट में बदलाव लाए जाने वाले हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट है और एक अच्छा स्टेप है कि कम से कम फर्म्स की बातें सुनी जा रही है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड बट इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस डिपेंड्स ऑन क्लैरिटी। इंडियाज मार्केट्स कुड बेनिफिट फ्रॉम स्मार्टर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। एंड काफी सारे लोग मुझे मार्केट में पूछ रहे हैं कि अगर हम कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन या कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट होगा। तो क्लियरली मार्केट में बहुत से ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो उनमें सबसे पहला नाम आता है विंटेज प्लेटफॉर्म का। ये जो विंटेज प्लेटफॉर्म है बेसिकली एक बहुत ही कन्वीनियंट और ईजी टू यूज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको 5 मिलियन प्लस से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स मिल जाते हैं, 1000 प्लस प्रोडक्ट्स है इनके पास, और आपको यहाँ पर डिपॉजिट करनी पड़ती है $0 फीस। तो ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पर आपके लिए फीस चार्ज होती है। साथ ही साथ ऐसे कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। ट्रस्टेड CFD ब्रोकर यहाँ पर इसे कहा जाता है। आपके फंड्स यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योर रहते हैं। कंपिटिटिव स्प्रेड्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। साइन अप करने के लिए या फिर अपना लाइव अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लगेगा और पासवर्ड लगेगा, दैट्स इट। और कंट्री एंटर करते ही आप सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। इनका खुद का ऐप भी है, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इनके ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर स्विच अकाउंट पर एंटर करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर आपको कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप इजीली ट्रेडिंग मास्टर्स को कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप अपना लाइव अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1000 प्लस एसेट्स यहाँ पर मौजूद हैं विंटेज के अंदर। स्प्रेड्स ऑलमोस्ट 0.0 से भी कम से कम है। $0 यहाँ पर डिपॉजिट फीस है और अवार्ड विनिंग कस्टमर सर्विस सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। लाइव अकाउंट ओपन करने के लिए बेसिकली यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट है, एक लाइव अकाउंट है और एक डेमो अकाउंट है। तो हम यहाँ पर सीधे चले जाते हैं हमारे लाइव अकाउंट पर। आप देख सकते हैं ये जो लाइव अकाउंट है मेरा ये ओपन हो चुका है। डिपॉजिट करने के लिए आपको सिंपली डिपॉजिट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। मान के चलिए $150 के आसपास अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, उसे आपको कूपन अगर आपके पास है तो उसे आपको एंटर करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको ब्लॉकचेन सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे USDT BP20। जैसे आप ये ब्लॉकचेन सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको
आपको यहाँ पर एक क्यूआर मिल जाएगा या फिर आपको एक डिपॉजिट एड्रेस मिल जाता है। तो इस एड्रेस को कॉपी करके आप जिस भी एक्सचेंज से यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं वहाँ पर पेस्ट करेंगे तो तुरंत ही आपके पास यहाँ पर जो अमाउंट है वो इस वॉलेट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ज़ायू, BTC, Nash 100 और कई सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। गेनर्स में इस समय पर रायोट, विक्स, NG ये सारे नाम शामिल है। यहीं पर आपको कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। रियल टाइम न्यूज़ से भी आप अपडेटेड यहाँ पर इजीली रह सकते हैं, जिसके लिए 24/7 आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेगी। कम्युनिटी यहाँ पर इनकी बनी हुई है, तो आप अगर कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर हाईएस्ट एनुअल रिटर्न, लो रिस्क एंड स्टेबल रिटर्न और हाई विन रेट के अंदर यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं इन कैटेगरीज के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर मार्केट्स की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेक्स, क्रिप्टो, मेटल्स, CFDCs, कमोडिटीज, ETFs, बॉन्ड्स, ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। वॉच लिस्ट में आप अपने फेवरेट कॉइन्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अगर क्रिप्टो की जहाँ तक बात की जाए तो BTC, इथेरियम, सोलाना और बहुत सारे एसेट्स में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है विंटेज प्लेटफॉर्म, जिसमें आप लाइव ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में अगर और डिटेल्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके तुरंत ही इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप और डीपर अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी अपडेट्स मिलती रहेगी मार्केट से रिलेटेड, हर एक अपडेट और हर लेटेस्ट अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।